जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आईडी एकेडमी में। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इस 100 रूट वर्ड की सीरीज में आज हम पहुंच गए हैं डे 9 पर। और आज का जो रूट वर्ड है वो लॉजी है। ठीक है, लॉजी या लॉकी नहीं, लॉजी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो रूट वर्ड है वो है लॉजी, जिसका मीनिंग होता है स्टडी से। ठीक है, आज की जो रूट वर्ड है वो लॉजी है, जिसका मीनिंग क्या है, स्टडी से है। तो अपने रूट वर्ड की इस मीनिंग को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि अगर प्रीफिक्स में या सफिक्स में इस वर्ड का यूज़ होता है तो उनका मीनिंग जो बनता है वोकेबलरी वर्ड्स का, वो मीनिंग क्या बनता है और हमको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो आज की सीरीज का फर्स्ट वर्ड है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में जो प्रीफिक्स है एंटोम, वो रिप्रेजेंट करता है इंसेक्ट्स को यानी कि कीड़ों को, और सफिक्स लॉजी का मतलब होता है स्टडी से। तो जूलॉजी की ऐसी ब्रांच जो कीड़ों की स्टडी या इंसेक्ट्स की स्टडी करी जाती है उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी। आप पिक्चर में यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एस्थियोलॉजी। एस्थियोलॉजी में एक फिश है। एस्थियो का मतलब होता है फिश से यानी कि मछली से, और लॉजी वर्ड किसको करती है, रिप्रेजेंट करता है स्टडी को। तो मछलियों की स्टडी को क्या कहेंगे? मछलियों की स्टडी ऑफ फिशेस इज नोन एज एस्थियोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रायोलॉजी। अब देखो, ट्रायोलॉजी वर्ड में पहले हेरा फेरी आई, फिर हेरा फेरी, अब फिर हेरा फेरी 3 आ रही है। तो ट्रायोलॉजी वर्ड में प्रीफिक्स ट्रायो का मतलब है 3 यानी कि 3, एंड सफिक्स लॉजी का मतलब है स्टडी। तो अ ग्रुप ऑफ 3 कलेक्टेड ड्रामेटिक और लिटररी वर्क्स। ठीक है, जो 3 लिटररी वर्क्स का जो कलेक्शन होता है 3 का, उसको क्या कहते हैं? ट्रायोलॉजी कहते हैं, या फिर ट्रायोलॉजी भी कहते हैं। तो दोनों वर्ड होते हैं, एक ट्रायोलॉजी भी है और ट्रायोलॉजी भी है, दोनों उसी वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अब मिसानथ्रोप वर्ड से कुछ याद आया होगा, मिसानथ्रोप। ठीक है, फिलानथ्रोप। मिसानथ्रोप और फिलानथ्रोप वर्ड में एंथ्रो का मतलब होता था मैनकाइंड से या ह्यूमंस से, और वो वाली रूट वर्ड आज यहाँ दूसरे रूट वर्ड में यूज हुई है, जिसमें एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड यानी कि मानवता से, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी से। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वर्ड में साइक वर्ड रिप्रेजेंट करता है ठीक है, मेंटल को, एंड लॉजी वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्टडी या साइंस को। तो स्टडी ऑफ मेंटल लाइफ, और यू कैन से दैट स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ इज नोन एज साइकोलॉजी। ठीक है, तो आप में वीडियो को लाइक करते रहिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा किसी टॉपिक में या किसी वर्ड में डाउट है तो उसको जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी जो नेक्स्ट रूट वर्ड होने वाली है वो और इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है? तो नेक्स्ट वर्ड है जूलॉजी। जूलॉजी वर्ड में जियो वर्ड रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, एंड लॉजी वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्टडी को। तो स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज जूलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है आपका एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी वर्ड में द वर्ड एटिम मीन्स वर्ड यानी कि शब्द, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इज नोन एज एटिमोलॉजी। यहाँ आप देख सकते हैं, पहले क्विर्क आया, फिर क्वैक क्वैक आया। तो स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इज नोन एज एटिमोलॉजी। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो आने वाले समय में एसएससी के एग्जाम्स हों या उसके साथ में आपके जो अग्निवीर का एग्जाम है वो है, उन सभी में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछते रहे हैं। आप इनके नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, इसकी प्रीफिक्स और सफिक्स लिखकर इसके नोट्स बनाइएगा। डर्मेटोलॉजी वर्ड में द वर्ड डर्मेट मीन्स स्किन यानी कि त्वचा, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो त्वचा की जो स्टडी होती है, इसके स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। ठीक है, ये मैंने याद रखने के लिए पिक्चर्स को यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है। डर्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्किन। नेक्स्ट वर्ड इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी वर्ड में द वर्ड आर्कियो मीन्स प्री हिस्टोरिक टाइम्स। जो आर्कियो वर्ड होता है वो दिखाता है बहुत ही पुराने जमाने को, पुराने समय को, और लॉजी वर्ड दिखाता है स्टडी को। तो स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक पीपल और देयर कल्चर इज नोन एज आर्कियोलॉजी। जो पुरापाषाण काल के लोग थे और उनकी जो संस्कृति थी, उसकी जो स्टडी है उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी वर्ड को तो सबको पता है। एस्ट्रोलॉजी वर्ड में एस्ट्रो रिप्रेजेंट करता है रिलेटेड टू स्टार्स।
ठीक है, जो आप अपनी जो राशि होती है ना, मेष राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, एंड लॉजी वर्ड्स रिप्रेजेंट करता है स्टडी को। तो स्टडी ऑफ पोजीशंस ऑफ स्टार्स इज नोन एज एस्ट्रोलॉजी, और आप कह सकते हैं कि सन या मून की पोजीशंस को देख के जो फ्यूचर बताया जाता है, जो भविष्यवाणी करते हैं, उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स में क्रोनोलॉजी वर्ड में क्रोन का मीनिंग होता है सीक्वेंस से, यानी कि एक क्रम से, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी से। तो जब हम किसी भी इवेंट्स के अरेंजमेंट में रखते हैं, बिल्कुल पहले ऐसे पीपल थे, फिर इससे लड़ने लगे, फिर बंदूक से लड़ने लगे, फिर AK-47 से लड़ने लगे, अब तो क्या है, अब टेक्नोलॉजी से लड़ रहे हैं। तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है बिल्कुल क्रम में रखना, अरेंजमेंट में रखना, ऑर्डर में रखना। ठीक है, इकोलॉजी वर्ड में इको मीन्स एनवायरनमेंट एंड लॉजी मीन्स स्टडी, सो द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजी, यानी कि आप स्टडी ऑफ पर्यावरण की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका जेन्यूलॉजी। जेन्यूलॉजी वर्ड में प्रीफिक्स है आपका जीन। जीन का मतलब क्या होता है, ट्रेट्स, यानी कि लक्षण जो माता से पिता में, जो पिता से बच्चे में आते हैं। ठीक है, एंड लॉजी मीन्स स्टडी, तो क्या हो जाएगा, स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंसेस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, पहले ये दादा दादी हुए, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए। तो जेन्यूलॉजी मतलब क्या होता है, जीन्स की स्टडी करना, लक्षण की स्टडी करना, उनकी फैमिली की हिस्ट्री की स्टडी करना। ठीक है, अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है हमारा ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी वर्ड में जो ऑन्को है उसका मतलब होता है ट्यूमर या कैंसर से, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी से। तो स्टडी ऑफ ट्यूमर, और यू कैन से दैट स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। और इस ऑन्कोलॉजी में ऑन्को वर्ड को याद रखना, आगे जाके ऑन्कोलिस्ट भी आएगा, ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब होता है कैंसर का डॉक्टर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका फिलोलॉजी। फिलोलॉजी वर्ड में फिलो का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी कि भाषा से, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी से। तो भाषाओं की स्टडी करना, स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर इज नोन एज फिलोलॉजी। देखो, इसने कुछ भाषा में हेलो बोला है, इसने कुछ बोला है, इसने कुछ बोला है, इसने कुछ बोला है, लेकिन उन सबका मतलब हेलो से ही है। तो भाषाओं की स्टडी करना या लिटरेचर की स्टडी करना कहलाता है फिलोलॉजी। एंड आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है, वो लास्ट वर्ड है आपका थियोलॉजी। थियोलॉजी वर्ड में देखो, मीसोथिस्ट भी था, मोनोथिस्ट भी था, पॉलीथीस्ट भी था। ठीक है, एंड इसमें आपके थियो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, थियो या थीस्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है रिलीजियस को, या भगवान को मानने वाला, या धर्म को मानने वाला। एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो रिलीजन की स्टडी करना, धर्मों की स्टडी करना क्या हो जाएगा, थियोलॉजी हो जाएगा। तो आज का जो हमारा डे 9 है वो हम इसी वर्ड के, इसी रूट वर्ड के साथ क्लोज करेंगे। जितने भी आप हैं उस सभी इनकी प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ इसको जरूर नोट करिएगा, क्योंकि आने वाले जो रूट वर्ड्स हैं वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जल्दी ही। इसके साथ साथ ये तो रूट वर्ड की सीरीज एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी, उसके साथ साथ ईडियम और जो एरर स्पॉटिंग वाली सीरीज है वो भी शुरू होगी। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।